हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की हम अपनी इस वीडियो में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मैंने अब तक आपको इकोसिस्टम चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो है वो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम इकोलॉजी का, और अभी जो है हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इसके बारे में बात कर रहे थे। और मैंने आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बता दिए थे, उनके बारे में डिस्क्राइब कर दिया था, और अभी जो है हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार लास्ट वाली वीडियोस में जो हमने किया है उसके बारे में बता देती हूँ। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं बताना चाहती थी यहाँ पर। सबसे पहले तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ही लिया था कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और इसका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, ये हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। और बायोडाइवर्सिटी जो है सबसे पहले टर्म जो थी वो एडवर्ड विल्सन ने दी थी, और इस अर्थ पर जो कि हमने एक बायोस्फीयर जिसको हम एज्यूम करते हैं अर्थ को, उस पर जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उनकी डिफरेंट वेराइटीज़ आर अवेलेबल ऑन द अर्थ, तो इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी का मेन मोटिव क्या है, बायोडाइवर्सिटी होनी क्यों ज़रूरी है, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बायोडाइवर्सिटी किसी भी जगह पर क्यों है। हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ देखते हैं जिनकी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें बायोटिक और एबायोटिक का जो इंटरेक्शंस होता है, उन फैक्टर्स का जो इंटरेक्शंस होता है, उनमें स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रह सके, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके उस एरिया की। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगी कि बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, और इसका जो अर्थ के लैटिट्यूडनल रेशो में अगर हम बात करते हैं तो उस पर क्या क्या अफेक्ट होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो 3 तरह की होती है। वो जेनेटिक लेवल पर हो सकती है, इट कैन बी ऑन स्पीसीज लेवल, एंड इट कैन बी ऑन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द क्रोमोसोम नंबर और एलील्स, और इट इज़ अ डिफरेंस एट द जीन लेवल। मतलब जीन में चेंजेस हो सकते हैं। हम एक ही स्पीसीज की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं जीन में। उनके एलील नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी उनका क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक ही स्पीसीज में वेरिएशंस आ जाएंगी जीन लेवल पर, यानी कि उसके जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन आ जाएंगे। और जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन आएंगी तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि उससे मिलने वाले प्रोडक्ट में भी वेरिएशंस होंगी। अगर हम एग्जांपल लेके बात करते हैं रिवॉल्फिया वोमिटोरिया का, मैं अभी वोमिटोरिया की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिवॉल्फिया सरपेंटिना, आई एम टॉकिंग अबाउट रिवॉल्फिया वोमिटोरिया। तो वोमिटोरिया जो है ये इसकी रिवॉल्फिया जीनस की एक स्पीसीज है, और मैं हिमालयन रेंज में मिलने वाली सेम स्पीसीज से जो एक केमिकल हमें मिलता है उसके बारे में बताऊंगी। तो रिवॉल्फिया वोमिटोरिया से हमें एक केमिकल मिलता है विच इज़ रेजरपाइन, और रेजरपाइन एक ऐसा केमिकल है जो बहुत सारी ड्रग्स में यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन। तो उस रेजरपाइन का जो अमाउंट है, उसकी जो पोटेंशी है, या फिर हम ऐसा बोल दें कि उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसका इफेक्ट जो है, उसकी वेरिएशन हो जाती है। हिमालय मिल तो रिवॉल्फिया वोमिटोरिया सेम स्पीसीज जो है वो पूरी हिमालयन रेंज में फैली हुई है, और इससे हमें एक केमिकल भी मिलता है। रेजरपाइन सेम स्पीसीज हमें केमिकल देगी, लेकिन हिमालयन रेंज में डिफरेंट एरियाज होंगे जहाँ पर हमें जो रिवॉल्फिया वोमिटोरिया मिल रहा है उससे मिलने वाले रेजरपाइन का जो अमाउंट होगा वो कम या ज़्यादा हो सकता है। मे बी उसकी पोटेंशियल कम हो, या फिर उसकी कंसंट्रेशन कम हो सकती है, उसका इफेक्ट कम हो सकता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सेम स्पीसीज है, सेम जीनस है, लेकिन जो उसे मिलने वाला हमारा केमिकल है उसका अमाउंट डिफरेंट है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर जीन के लेवल में वेरिएशंस हैं। इसी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक एग्जांपल और एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इंडिया में इन द वर्ल्ड 50,000 वेराइटीज़ जो है राइस की वो मिलती हैं, और मैंगो की जो है वो 1000 वेरिएशंस मिलती हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया और इन द वर्ल्ड, सो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 50,000 वेरिएशंस हैं राइस की, और 1000 वेराइटी ऑफ मैंगोज आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, आई थिंक सो। आप एक बार चेक कर लेना। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो हमें जीन लेवल पर मिल रही है। नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एक स्पीसीज से मिलने वाले केमिकल की वेरिएशंस बताई थी, उसका अमाउंट चेंज था, उसकी कंसंट्रेशन चेंज थी, पोटेंशियल चेंज थी, इफेक्ट चेंज था।
लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक ही स्पीसीज़ में डाइवर्सिटी आपको देखने को, सॉरी स्पीसीज़ में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। लाइक अगर मैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करती हूँ तो वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी देन द ईस्टर्न घाट्स। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब आप एक इकोसिस्टम में क्यों डाइवर्सिटी है ये यहाँ पर स्टडी करते हो, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी एनवायरमेंटल फैक्टर को लेकर तो उसकी वजह से हो सकता है किसी एरिया में स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा हो और किसी एरिया में स्पीसीज रिचनेस कम हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया इज़ अ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री और इंडिया में स्पीसीज रिचनेस बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एक तो जो है ट्रॉपिक्स के पास है और सेकंड ये यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एक कांस्टेंट है, वो फिक्स टाइप का है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पीसीज में स्टेबिलिटी है और स्टेबिलिटी होने की वजह से उनमें जो वेरिएशंस है वो कम हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं इसका दूसरी कंट्रीज़ का, दैट इज़ स्कैंडिनेवियन कंट्री, जिसमें हम 3 कंट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं, लाइक स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया और नॉर्वे हो गया। इन तीनों कंट्रीज़ को हम इन कंट्री में इंक्लूड करते हैं। तो इन तीनों में जितनी वेरिएशंस पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी जितनी यहाँ पर हमें मिलेगी उससे कहीं ज़्यादा जो है वेरिएशंस हमें इंडिया में देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया हैव अ फिक्स्ड एनवायरनमेंट। यहाँ का एनवायरनमेंट कांस्टेंट है, सीजनल वेरिएशंस यहाँ पर बहुत कम है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर बहुत अच्छी है और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यही मैंने यहाँ पर आपको 2 जगह के कंपैरिजन में आपको बताऊंगी, स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज आर डॉक्यूमेंटेड। उन्होंने जो है 1.5 मिलियन स्पीसीज जो वो डॉक्यूमेंट की थी। आई नो मैं आपको लास्ट वाला रिपीट करवा रही हूँ बट ये ज़रूरी है। ये एस्टिमेट किया था सबसे पहले रॉबर्ट मे ने। उन्होंने बताया था कि पूरी दुनिया में जो है 7 मिलियन स्पीसीज अभी तक एग्जिस्ट करती हैं और उसमें से उन्होंने 22% कहा था कि प्लांट्स की स्पीसीज होंगी। तो उनकी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे देर आर टोटल डॉक्यूमेंटेड स्पीसीज आर 70% आर एनिमल्स एंड 22% आर प्लांट्स। इन 70% एनिमल्स 70% आर इंसेक्ट, मीन्स हर 10 एनिमल्स में से अगर हम 10 एनिमल्स स्टडी कर रहे हैं तो उनमें से 7 एनिमल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे अप्रॉक्सली। और 22% जो है उन्होंने कहा था कि प्लांट्स मिलेंगे, जिसमें उन्होंने एल्गी को इंक्लूड किया था। दे इंक्लूडेड फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो ऑल दीज plants species contribute 22% of the documented species and 70% in insects are included in the documented species according to the IUCN 2004। उसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और कही थी, ये लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर इसको हायर का निशान बना दिया था बट इट इज़ प्लस साइन। सो इसमें उन्होंने क्या कहा था कि फंजाई की स्पीसीज अगर हम काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, कि फंजाई की जो स्पीसीज है उसका नंबर, उसकी वेरिएशन इतनी ज़्यादा है कि अगर हम रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस और फिशेस को एक साथ मिला देते हैं, मतलब उनका नंबर एक साथ काउंट करते हैं, तो इन चारों की स्पीसीज भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उससे ज़्यादा तो फंजाई की अकेले की स्पीसीज अवेलेबल है ऑन द अर्थ। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी कि फंजाई स्पीसीज आर मोर देन द कंबाइंड स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो सबसे पहले इंडिया इज़ अमंग 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। सो मतलब जो है पहली 12 कंट्री ऐसी थी जो जिनमें स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होती थी। पहले 12 काउंट की गई थी, लेकिन इन द रिसेंट टाइम देर आर 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। तो यहाँ आज के टाइम में 17 जो है मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री मानी जाती हैं और इंडिया भी उनमें से एक है। इवन इंडिया जो है वो पूरी वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया कवर करता है, पूरी बायोस्फीयर का, पूरे अर्थ का। बट अगर हम उसका स्पीसीज डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, दैट इज़ 8.1%। तो टोटल डाइवर्सिटी स्पीसीज की देखते हैं अगर हम, तो उसमें 45,000 स्पीसीज जो है प्लांट्स की मिलती हैं और अप्रॉक्सली उसका डबल यानी कि 91,000 स्पीसीज के अराउंड एनिमल्स की स्पीसीज जो है वो इंडिया में देखने को मिलती हैं। तो इसी वजह से ये जो इतनी डिफरेंट वेरिएशंस है एनिमल्स की स्पीसीज़ की, प्लांट की स्पीसीज़ की, यही जो है इंडिया को रिच बनाती है उसकी स्पीसीज़ के लिए, उसकी डाइवर्सिटी में इंडिया को रिच बनाती है। इसीलिए इंडिया को अमंग 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री के अंदर इंक्लूड किया गया है। मे ने अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे उन्होंने क्या एस्टिमेशन दिया था, अकॉर्डिंग टू हिम
1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर येट टू बी डिस्कवर्ड इन इंडिया। मतलब अभी भी इतनी स्पीसीज जो है एनिमल्स और प्लांट्स की डिस्कवर होनी बाकी हैं। तो उन्होंने ये बताया था, और इसी वजह से इंडिया जो है एक बहुत ही अच्छी खासी रिच डाइवर्सिटी वाली जो है कंट्री मानी जाती है। उसके बाद जो है हमने टॉपिक कवर किया था कि किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे बायोस्फीयर पर वेरिएशन उसके अंदर होती है। तो हमने लैटिट्यूडनल वेरिएशन को स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वेरिएशन जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और क्योंकि वार्म टेम्परेचर घटने लग जाता है, वार्म टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, देन द टेम्परेचर बिकम्स कोल्डर। सो इट्स वजह से क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है। यहाँ पर लिखा भी है दैट ट्रॉपिक्स आर मोर डाइवर्स देन टेम्परेट एंड पोल्स। ट्रॉपिक्स जो है वो इक्वेटर पर होता है, टेम्परेट रीजन उससे ऊपर होते हैं और पोल्स सबसे ऊपर हो जाते हैं। लाइक आर्कटिक रीजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ही एग्जाम्पल आ सकता है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया एनसीईआरटी में, कोलंबिया जो है वो कंट्री वो इक्वेटर के पास है, इसीलिए वहाँ पर 1400 स्पीसीज जो है बर्ड्स की वो देखने को मिलेंगी। न्यूयॉर्क जो है वो 41 डिग्री जो है दूर है इक्वेटर से, तो वहाँ पर स्पीसीज रिचनेस कम हो जाती है बर्ड्स की, तो वो वहाँ पर 105 स्पीसीज मिलेंगी बर्ड्स की। ग्रीनलैंड जो है वो और ज़्यादा पोल्स की तरफ चला जाता है, दैट इज़ टुवर्ड 71 डिग्री नॉर्थ, तो वहाँ पर 56 स्पीसीज बर्ड्स की देखने को मिलती हैं। इवन इंडिया जो है, इंडिया में 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड, क्योंकि इंडिया का बहुत सारा जो पार्ट है वो ट्रॉपिक्स की तरफ आता है, तो इस वजह से इंडिया हैव 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, सो जिस वजह से इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद हमने अमेजोन फॉरेस्ट की बात की थी, विच इज़ प्रेजेंट इन द साउथ अमेरिका। तो अमेजोनियन फॉरेस्ट में बहुत ही हाई रिच डाइवर्सिटी है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर इन्वर्टिब्रेट की स्पीसीज़ है, दैट इज़ 1.2 लाख स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स आर फाउंड इन द अमेजोन फॉरेस्ट। उसके अलावा अगर आप एम्फीबियन की देखते हो तो एम्फीबियन की 427 स्पीसीज़ है, रेप्टाइल्स की 378 स्पीसीज़ हैं, मैमल 427, बर्ड्स 1300, प्लांट्स की भी 40,000 स्पीसीज आर प्रेजेंट देयर, एंड इन द फिशेज दे हैव अमेजोनियन फॉरेस्ट हैव 3000 स्पीसीज ऑफ फिशेज। तो ये जो सारा डाटा है ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप इसको एक बार स्टडी कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें मोरलेस जो सारा डाटा है वो याद करने लायक ही है। अभी आगे की वीडियो में मैं आपको फर्दर बताऊंगी। अभी जो मैंने आपको रिवाइज करवाया है लास्ट का जो हमने पढ़ा था वो सब एक बार मैंने आपको समरी दे दी है उसकी। अब हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्पीसीज रिचनेस कर्व, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और जो फर्दर टॉपिक हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। तो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखना, पूरी इकोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है अगर आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से चैप्टर शुरू करोगे। इसके अलावा इकोसिस्टम भी मैंने बहुत डिटेल में बताया, बट ये सारे चैप्टर जो हैं वो एक दूसरे से लिंक हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप एक बार स्टार्टिंग से चेक करना। अगर आप मेरे चैनल पर आते भी हो तो आप उन दोनों चैप्टर को पढ़ के आना, या फिर अगर आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हो तो आप प्लीज़ उन चैप्टर को रिवाइज करके आना एक बार, तो आपको ज़्यादा बेटर जो है अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।